एक बहुत बड़े दरख्त के ऊपर रोनी चिड़िया और उसका पति रोना चिड़ा रहता था। इस बार रोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया जिसमें से एक खूबसूरत सा बच्चा निकलने ही वाला था। तभी रोना चिड़ा कहता है। अच्छा रोनी, मुझे ये बताओ कि इस अंडे से लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी? तभी रोनी चिड़िया थोड़ी देर खामोश रहती है और कहती है। देखो रोने मियाँ, मुझे तो लगता है इसमें से लड़का पैदा होगा। और हाँ, अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं उसका नाम शहजादा रखूंगी, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसका नाम मैं शहजादी रखूंगी। तो मैं इस पे कोई एतराज़ तो नहीं है? तभी रोना चिड़ा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। फिर रोनी चिड़िया कहती है। रोने मियाँ, जाओ और साथ वाले दरख्त से अपने हमसाए कवि को बुला के लाओ, ताकि वो भी हमारी खुशी में शरीक हो सके। तभी रोना चिड़ा कहता है। हाँ, वो तो है तो सड़ियल, उसको बुलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं उसको बुलाने जाता हूँ। ये कह के रोना चिड़ा चला जाता है। रोनी चिड़िया बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि कब इस अंडे से बच्चा निकलेगा और मैं उससे खेलूंगी, मैं उसकी कब आवाज़ सुनूंगी। तभी दूसरी तरफ चिड़ा कवि के पास चला जाता है और जाके कहता है। कवि बहन, तुम कैसी हो? तुम्हारा क्या हाल है? कवि बोलती है। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज हमारे घर कैसे चक्कर लगाया? पहले तो कभी आते नहीं हो। तभी रोना चिड़ा कहता है। देखो कवि बहन, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आओ और हम मिलके उसका इस्तकबाल करें, उसको वेलकम कहें। तभी कवि कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। तभी रोना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो अभी तक उसका बच्चा नहीं निकला होता। अभी रोनी बैठी होती है। फिर जब वो जाता है तो रोनी पूछती है, चिड़े मियाँ, काली कवि ने क्या कहा है? तभी चिड़ा बोलता है। उसने उसने कहा है कि तुम जाओ और मैं अभी आती हूँ, मैं थोड़ा सा तैयार हो लूँ। तभी वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तो तभी अंडे में से एक खूबसूरत सा बच्चा निकलता है जो हूबहू अपने बाप पे गया होता है। तो रोनी चिड़िया कहती है। देखो देखो, कितना खूबसूरत शहजादा अंडे से निकल आया है। देखो मेरा बेटा पैदा हो गया, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है। तभी वो ये बातें कर रहे होते हैं कि काली कवि आ जाती है और काली कवि आकर कहती है। रोनी चिड़िया रोनी चिड़े और टोनी चिड़िया से कहती है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर एक नया मेहमान आ गया है। मुझे बहुत खुशी हुई, अब आपके घर में रौनक लगी रहेगी। तभी रोनी चिड़िया कहती है। हाँ हाँ, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। आपका भी तो घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तभी काली कवि कहती है। आने तो वाला है, लेकिन उसको बहुत वक्त है, वो तो पता नहीं कब निकलेगा। तभी रोना चिड़ा कहता है। पर परेशान मत हो, वो भी आ जाएगा। तो टोनी चिड़िया का छोटा बच्चा बोलता है। मम्मा मम्मा, आप दोनों इतने खूबसूरत हो। ये काली है, इसको भगाओ यहाँ से, ये कितनी काली हमारे घर आ गई है। तभी काली कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है। देखो अभी ये पैदा नहीं हुआ और मुझे मुझे काली कवि मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं आपके घर नहीं रुकूंगी। ये अभी पैदा हुआ है, इसने तो मेरा इतनी बेइज्जती कर दी है। आप दोनों ने इसे कोई सलीका नहीं सिखाया।
और इसको इतना नहीं पता कि कौवे तो काले होते हैं। फिर रोनी चिड़िया कहती है, देखो कवि बहन, इतना गुस्से होने की कोई बात नहीं है। ये तो बच्चा है, इसको क्या पता इस जहां में कैसी कैसी मखलूक है। ये तो अभी इस दुनिया में नया आया है। रोनी इतना कह रही होती है कि वहाँ से कभी गुस्सा होकर चली जाती है और वो घर जाती है और घर जाके वो कह रही होती है, इस नए बच्चे को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। इसका तो मैं पूरा बंदोबस्त करती हूँ। ये चीज क्या है, अपने आप को समझता क्या है। उसको बहुत गुस्सा। वो अपने जंगल से दूर एक चील के पास जाती है। जब वो चील के पास पहुंच जाती है तो चील बड़ी गुस्से में बैठी होती है। तो तभी वहाँ पे कवि जाती है और चील से जाके कहती है, चील बहन बहुत गुस्से में लग रही हो, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया। तभी वहाँ से चील बोलती है, हाँ, तुमने सही बोला। लालची कवि, तुम्हें क्या मतलब है मेरे से? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? अपना मकसद बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी कवि चालाकी से बोलती है, देखो चील बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हमारे पड़ोस में एक रोना चिड़ा और टोनी चिड़िया रहते हैं। उन्होंने उनके घर एक नया बच्चा पैदा हुआ है जो कि बहुत ही नर्म है। आपको खाने में बहुत मजा आएगा। तभी चील कहती है, सच में तुम सही कह रही हो, उनके बच्चे मजे के होंगे। तभी कवि बोलती है, हाँ हाँ, उनके बच्चे बहुत मजे के हैं। और अब जल्दी से जाओ, वो दोनों खाना लेने के लिए गए होंगे और उसके बच्चे को खा लो। तभी चील उससे कहती है, हाँ ठीक है, मैं उसके बच्चे को खा के आती हूँ, लेकिन तुम मेरे घोंसले में ही बैठो। कवि होशियार कवि कहती है। मैं तुम्हारे घोंसले में क्यों बैठूंगी? तभी चीली बहुत चालाक होती है। वो कहती है, अगर तुम मेरे घोंसले में बैठी तो मैं उन दोनों को, उनके बच्चों को तुम्हारे सामने खाऊंगी। तभी कवि लालच में आती है और कहती है, जैसी उसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसे अपने आंखों के सामने मरता देखूंगी। तभी कवि मान जाती है और चील से कहती है, हाँ। ठीक है, तुम जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तभी चील वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया और रोना चिड़ा चले जाते हैं वहां से। वो अपने बेटे के लिए खाना लेने गए होते हैं। तभी चील वहां पहुंच जाती है और जब वो छोटे से बच्चे को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो फटक से उसे खा जाती है, लेकिन इतने से चील की भूख नहीं मरती। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो वैसे ही वापस चली जाती है बगैर किसी को देखे। कोई उसको देखता नहीं है। जब वो वापस आती है तो वो आते ही काली कवि पे हमला कर देती है। काली कवि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागती है और जैसे ही घर आती है तो उसका अंडा थोड़ा थोड़ा हिल रहा होता है, लेकिन उस वक्त कवि का जो कि पंख था वो उड़ने के काबिल नहीं रहा। कवि परेशान बैठी होती है तो तभी उसके अंडे से उसका बच्चा निकल आता है। अब कवि बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके तो मियाँ ही नहीं होते और वो अकेली कमाने वाली होती है और अब वो उड़ के अपने बच्चे के लिए खुराक भी नहीं ला सकती। तो तभी वहाँ से चिड़ा और टोनी चिड़िया आते हैं और टोनी चिड़िया से कहते हैं, देखो बहन, हमारा तो घर उजड़ गया, तुम्हें ये जख्म कैसे आए? फिर चालाक और मक्कार कवि बोलती है, जब मैंने आपके बच्चे की चीखने की आवाज सुनी तो मैं गई, तो मैंने देखा कि चील आपके बच्चे को खा रही है। तो मैंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा वो एक पंख टूट गया।
तभी रोनी चिड़िया और रोनी चिड़े को उस पे तरस आ जाता है और वो कहते हैं, देखो तुम परेशान मत हो, मैं और मेरा मियाँ हमारा बच्चा तो नहीं रहा, हम आपके बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब कवि अंदर अंदर से रोई जा रही थी कि मैंने इनके साथ क्या किया, इतना बुरा करने के बावजूद ये इन लोगों ने मेरे साथ कितना अच्छा किया, मुझे इनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। काला कौवा और काली कवि रहते थे। काला कौवा बहुत ही आलसी था। वो बहुत काम की तलाश में गया लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। कोई उसको अपना काम दे के राजी न था क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता। तभी उसकी बीवी बोलती है, काली कवि बोलती है, देखो कौवे मियाँ, अगर आज तुमको काम ना मिला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर कौवा बोलता है, देखो मेरी शहजादी, तुम ऐसा मत करो। मैं आज कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ के आऊंगा। मैं आज टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ। फिर काला कौवा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने घर में बिल्कुल तैयार बैठी होती है। उसको अपने काम पे जाना होता है। तभी उसके पास कौवा आता है। टोनी चिड़िया कहती है, कवे भैया, आज हमारे घर कैसे चक्कर लगाया? खैर है, किसी चीज की कोई जरूरत है तो मुझे बता दो, मैंने काम पे जाना है तो मुझे देर हो रही है। तभी कौवा कहता है, नहीं टोनी बहन, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ काम में रख लो। मैं आपकी हर मदद करूंगा, मैं सारा काम जानता हूँ। फिर टोनी चिड़िया कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ की मालिक सेठ चील है जो अपनी मर्जी से काम वाले रखती है। मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे नहीं रख सकती। मैं आपको वहाँ पे अपनी मर्जी से बिल्कुल ही नहीं रख सकती। तभी कौवा बहुत चालाक होता है और वो कहता है, देखो टोनी बहन, अगर तुम मुझे वहाँ काम दिला दोगी तो मैं अपनी घर की रोजी रोटी कमाने लगूंगा, और तुम तो बहुत अरसे से उसके पास काम कर रही हो, तो अगर तुम कहोगी तो वो मुझे जरूर काम पे रख लेगा। फिर टोनी चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है और कहती है, चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। चील सेठ बैठा होता है और अपना हिसाब किताब कर रहा होता है। तभी वहां पे टोनी चिड़िया और काला कौवा आता है। टोनी चिड़िया और काले कौवे को साथ देखकर सेठ चील कहता है, खैर खैर तो है टोनी चिड़िया, तुम आज इस कौवे के साथ क्यों आई हो? क्या इस कौवे ने कुछ गड़बड़ की है? टोनी चिड़िया कहती है, नहीं मालिक सेठ, इसने कोई गड़बड़ नहीं की। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे दूसरे पक्षियों को काम देते हो, इसको भी काम पे रख लो। सेठ थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है, देखो टोनी चिड़िया, अगर तुम सिफारिश करती हो तो मैं इसको अपने काम पे रख लेता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी कौवे को काम नहीं दिया। ये मेरे काम के अंदर डंडी मारते हैं। फिर कौवा बहुत ही चालाकी से बोलता है, देखो सेठ साहब, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैं अपने काम को बखूबी निभाऊंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे
मुझे नौकरी से निकलना पड़े या आपको कोई नुकसान हो। फिर सेठ साहब उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लेता हूँ और मैं तुम्हें 500 रुपए तनख्वाह दूंगा महीने की। एक महीने की मैं तुम्हें 500 तनख्वाह दूंगा, लेकिन तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तभी कौवा कहता है, हाँ ठीक है मालिक, मैं अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगा। ये दोनों कह के चिड़िया और कौवा दोनों बाग में चले जाते हैं। सेठ का एक बहुत ही खूबसूरत सा अंगूरों का बाग होता है, जो देखने में तो बहुत ही मज़ेदार और रसीले फलों से लदा होता है। ये देखकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। वो अंगूर खाने लगता है और जी भर के अंगूर खाता है। जब काम की बारी आती है तो टोनी चिड़िया सबसे पहले अपनी अंगूरों की टोकरी भर लेती है और कौवे की टोकरी वैसे ही पड़ी होती है। टोनी चिड़िया कहती है, पहले ही मालिक ने तुम्हें बहुत मुश्किल से इस जॉब पे रखा है, इस नौकरी पे रखा है, और तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, बल्कि अभी तक तो अंगूर ही खा रहे हो। ऐसा ना हो कि मालिक आ जाएं और वो तुम्हें निकाल दें। हमारे मालिक कभी भी आ जाते हैं। तो काला कौवा कहता है, देखो रोनी चिड़िया, मुझे तो पहले अपना पेट भरने में मजा आता है और फिर काम करने में। अगर तुम चाहो तो अपना काम करके निकल सकती हो। तभी वो ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि सेठ चील आ जाता है। वो जब देखता है कि कौवा तो सिर्फ अंगूर खा रहा है और टोनी चिड़िया की टोकरी भरी पड़ी है, तभी वो कौवे से कहता है, हाँ कौवे, आज तुमने कितना काम किया है, मुझे जल्दी से बताओ। कौवा बहुत चालाक होता है। वो कहता है, मालिक मालिक देखो, मैंने एक पूरी अंगूरों की टोकरी भर दी है और टोनी चिड़िया ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब चील को बहुत गुस्सा आता है। वो देखता है टोनी की तरफ, तो टोनी अपने और कहता है, देखो टोनी चिड़िया, तुमने आज अपना काम क्यों नहीं किया? पहले तो तुम बहुत जल्दी अपना काम कर लेती हो, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा कि तुमने देर लगा दी। फिर टोनी चिड़िया कहती है, देखो मालिक, ये कौवा झूठ बोल रहा है, और ये टोकरी जो कि आप देख रहे हैं ये मैंने भरी है। ये तो बस जब से आया है अंगूर ही खाया जा रहा है। तो मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हाँ कौवे, सच बताओ, तुमने कोई काम किया ही है कि नहीं? कौवा आहिस्ता से बोलता है, मालिक, टोनी चिड़िया सही कह रही है, मैंने अपना काम नहीं किया। मैं अंगूरों को देख के होश में नहीं रहा, मेरे मुंह में पानी आ गया तो मैंने जी भर के अंगूर खाए। इतने में टोनी ने अपनी टोकरी तैयार कर ली है। अब शेर चील को उस पे ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कौवे को बहुत पीटता है और पीटने के बाद एक दरख्त के साथ लटका देता है। इस तरह कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है।